कुछ पाना कुछ खोना प्रकृति के नियम। कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है, ऐसे नहीं है। कुछ पाने के लिए कुछ करना भी पड़ता है, ये प्रकृति का नियम है। हर चीज़ हासिल करने के लिए एक निश्चित कीमत चुकानी पड़ती है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है जिसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जहाँ तक हमारी नज़रें जाती है, जहाँ तक हमारी सोच की क्षमता, उससे भी ज़्यादा हमें मिल सकता है, लेकिन हम उसे प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है कि जब हमारे पास प्रकृति का दिया हुआ सब कुछ है तो हम उसे क्यों नहीं पाते? क्योंकि हम खुद को खोना नहीं चाहते। पाना तो चाहते हैं पर खोना नहीं चाहते। यही हमारी फितरत है कि हम लाभ का हिस्सेदार तो बनना चाहते हैं पर हानि का नहीं। हम सफलता का क्रेडिट अपने सर पर लेना चाहते हैं पर असफलता का नहीं। इस दुनिया में कौन ऐसा होगा जो सफल नहीं होना चाहता है? हर कोई सफल होना चाहता है, पर जो लोग असफलता को गले नहीं लगाते, हार से डरते हैं, वो जीवन में सफल नहीं हो पाते। हार और जीत दोनों प्रकृति के बनाए हुए दो बेटे के समान हैं और दोनों का आपस में बराबर हिस्सा है। बस इसलिए हम किसी एक को छोड़ नहीं सकते। इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है। आप इस दुनिया को जितना देने की कोशिश करेंगे, वही आपको वापस मिलेगा, मूलधन और ब्याज के साथ। प्रेम बांटोगे तो प्रेम मिलेगा, नफरत बांटोगे तो नफरत मिलेगा, सुख बांटोगे तो सुख मिलेगा, दुख बांटोगे तो दुख मिलेगा। जो चाहोगे वही मिलेगा, पर देना तो पड़ेगा, कीमत तो चुकानी पड़ेगी। इसी को कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। अब तय आपको करना है कि कैसी ज़िंदगी आपको चाहिए। जो आप चाहते हैं वो देना पड़ेगा। जो आप चाहते हैं उसे देना शुरू कर दो, वही आपको मिलना शुरू हो जाएगा। कुछ लोग पाके भी खो देते हैं और कुछ लोग खो के भी पा जाते हैं। ये हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आज कर रहा हूँ उसका फल आज ही मिल जाए। हमारे कर्म, हमारे विचार एक पौधे के समान होते हैं। जैसे जैसे हमारे कर्म और विचार विकास करना शुरू करते हैं, वैसे ही हमारे मन पर प्रभाव डालते हैं और हम उसी प्रकार के रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं। जब हम दूसरों से ज़्यादा खुद पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं तो इस बात को समझ पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और हम उसे अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं। तथागत महात्मा बुद्ध ने कहे थे कि मनुष्य अपने सुख और दुख का कारण खुद ही बनता है। इस दुनिया में दुख है तो दुख का कारण भी है। यदि कारण हमें पता हो जाए तो हम उसके निवारण भी ढूंढ सकते हैं। इसलिए दुख का निवारण भी है। इस दुख रूपी अंधकार से छुटकारा पा सकते हैं। महात्मा बुद्ध के बनाए हुए 4 आर्य सत्य और 8 अष्टांगिक मार्गों का अध्ययन करके हम ये जान सकते हैं कि दुख क्यों है और दुख का कारण क्या है। अपने आप को बचा सकते हैं। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन करके हम इस अंधकार रूपी जीवन को प्रसन्नता और प्रकाश की ओर ले जा सकते हैं। इसके लिए हमें कीमत चुकानी पड़ेगी। हमें दिल से तथागत महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाना होगा। अपने मन में रह रहे ईगो को निकालना होगा। अपने मन में सदियों से पांव जमाए दुर्गुणों को बाहर निकालना होगा। अपने मन में को साफ करना होगा और तब हम बुद्ध की शिक्षाओं को अपने मन में बसा कर ऐसी प्रक्रिया निरंतर करनी होगी। यदि हम
ऐसी कीमत चुकाने को तैयार हैं तो हमें वो मिलेगा जो हम चाहते हैं। थैंक यू सो मच।